मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय हिमाल की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत। आज हम 9th क्लास के विज्ञान विषय का चौथा पाठ परमाणु संरचना पर आधारित पाठ करने जा रहे हैं। परमाणु संरचना पर आधारित आपके 3 वीडियो लेक्चर रिलीज हो चुके हैं, जिसमें फर्स्ट में आपने देखा था थॉमसन का मॉडल, दूसरे में रदरफोर्ड का बोर के मॉडल पर आधारित आपने परिघटना पढ़ी, और तीसरे वीडियो लेक्चर में आपने देखा था कि परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, परमाणु संख्या क्या होती है, किस प्रकार से निकालते हैं, क्या उनका जिक्र है, और संयोजकता को विस्तार रूप से तीसरे वीडियो में हमने समझा था। आज अपन देखेंगे समस्थानिक क्या होते हैं, उसकी क्या एप्लीकेशन है, और उसके बाद में संभारिक क्या होते हैं, और उस पर आधारित थोड़ा बहुत बिंदु पाठ का लगभग लास्ट टॉपिक है। जो भी दे रखा है उसको ध्यान में रखते हुए इन दो टॉपिकों को दो परिभाषा में एग्जाम पूछे जाते हैं कि समस्थानिक क्या होते हैं, संभारिक क्या होते हैं, एक उदाहरण दो उदाहरण दो या उपयोग बताओ, तो इस पर आधारित आपको कई बार प्रश्न पूछते हैं। मान लो अपना चैप्टर शुरू करने से पहले कई विद्यार्थियों ने अभी तक अपने गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो कृपया करके पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और जितना अधिक शेयर होगा उतना विद्यार्थियों को अधिक फायदा होगा, और अधिक से अधिक लोग देखेंगे, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट बच्चों क्या होगा एक दिन। देखिए अपन देख रहे हैं, मैं अपना टारगेट है आज अपन टॉपिक लेके चलेंगे समस्थानिक किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा, उदाहरण, और फिर बाद में इसकी एप्लीकेशन पर अपन बात करेंगे। देखिए समस्थानिक आइसोटोप अपन देखते हैं वे तत्व या वे परमाणु जिनका परमाणु संख्या क्या होती है, ऐसे यौगिक या ऐसे प्रकृति में कई प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, तो ऐसे कई प्रकार के तत्व होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक तो समान होता है, परंतु उनकी द्रव्यमान संख्या क्या हो जाती है, भिन्न हो जाती है। द्रव्यमान संख्या क्या हो जाती है, भिन्न हो जाती है। यहाँ पे द्रव्यमान संख्या की बात आती है और परमाणु संख्या की बात आती है, तो दोनों पर आधारित हमने टॉपिक पढ़ा था, कल वाले टॉपिक में पढ़ा कि द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं और परमाणु संख्या किसे कहते हैं। परमाणु संख्या जो किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को प्रदर्शित कर देती उसको अपन ने बोला था परमाणु संख्या, और द्रव्यमान संख्या किसी परमाणु में नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को अपन क्या बोला था, द्रव्यमान संख्या। तो इस पर आधारित अपन ने स्टडी की थी कल। आज हम पढ़ेंगे समस्थानिक, ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक तो समान होता है, परंतु द्रव्यमान संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। तो पहले परिभाषा को विभाजन करते हैं, फिर इस पर आधारित उदाहरण लेंगे और फिर एप्लीकेशन देखेंगे। ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या समान होती है, परंतु इनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, भिन्न भिन्न क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। देखिए क्या परिभाषा लिखी, ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक समान होता है, क्या होता है, समान होता है या होती है, परंतु इनकी
द्रव्यमान संख्या क्या होगी? द्रव्यमान संख्या क्या होती है? भिन्न भिन्न। द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, उसे समस्थानिक कहते हैं। ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक मान लो संख्या के अकॉर्डिंग देखें तो जिनकी और परमाणु क्रमांक के अकॉर्डिंग ले तो का कहेगी, वो तो आप सब समझते हो कि ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, उसे समस्थानिक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समस्थानिक। उदाहरण के रूप में देखें तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं? 3 समस्थानिक। उदाहरण हाइड्रोजन, इसकी बात करते हैं हाइड्रोजन की वजह से। तो हाइड्रोजन की कितने समस्थानिक हो जाएंगे? हाइड्रोजन की 3 समस्थानिक हैं। समस्थानिक है कौन कौन से? जैसे एक को इसको अपन इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, परमाणु क्रमांक समान, इन तीनों में हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है? 1 है, परंतु द्रव्यमान संख्या देखते हो क्या? तीनों भिन्न भिन्न। आपको पता है कल मैंने रिप्रेजेंट करके बताया था, किसी भी तत्व को प्रदर्शित करने का तरीका क्या था कि यहाँ पे तो लिखते थे अपन तत्व, कोई भी तत्व जो भी आप उसको प्रदर्शित कर रहे हो, और यहाँ पे लिखते थे अपन द्रव्यमान संख्या, और यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर देते हैं? परमाणु संख्या। क्या रिप्रेजेंट कर देते हैं? परमाणु संख्या। तो आप जानते हो ये द्रव्यमान संख्या और ये परमाणु संख्या। तो तीनों में परमाणु संख्या तीनों क्या समान, परंतु द्रव्यमान संख्या क्या तीनों में भिन्न भिन्न होती है। अब इसको बोलते हैं प्रोटियम। जिसको किस रूप से भी दर्शाया जा सकता है? प्रोटियम को किस रूप में दर्शाते हैं? प्रोटियस या प्रोटियम। दूसरा है इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम इसको अपन संकेत क्या कर सकते हैं? D1 तो इस रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और तीसरा है ट्राइटियम। क्या हो जाएगा? ट्राइटियम। ट्राइटियम का संकेत क्या हो जाएगा? ट्राइटियम। ये अब ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। अब इनमें देखते हैं तीनों का परमाणु क्रमांक समान है परंतु द्रव्यमान संख्या क्या होती है? भिन्न भिन्न। देखते हैं परमाणु क्रमांक समान, इसका मतलब प्रोटॉन की संख्या तीनों में समान रहेगी परंतु न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है? बदल जाती है। जैसे कि आप गुणधर्म क्या होते हैं? बदल जाते हैं। ये तो एक हाइड्रोजन गैस है, गैस से उसका पाया जाता है। ये समस्थानिक भारी जल के रूप में जाना जाता है, भारी जल द्रव्यवस्था। और ये है ट्राइटियम समस्थानिक जो एक रेडियोएक्टिव है। क्या है? रेडियोएक्टिव तत्व। तो ये एक बात है किसकी? अपने हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। पहले समस्थानिक की परिभाषा, उस पर आधारित एक उदाहरण दिया कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक कौन कौन से होते हैं, उसको अपन ने समझा। अब देखते हैं एक दो उदाहरण और मैं रिप्रेजेंट करके बता रहा हूँ, उसको समझिए। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाद में उदाहरण को उठा रहा हूँ। देखिए सेकेंड एग्जांपल आप देखें कार्बन। सेकेंड एग्जांपल कार्बन की
के समस्थानिक है। जैसे C12 डायरेक्ट ऐसे विचलन में करके ऐसे करते हैं, परमाणु क्रमांक समान रहेगा। कार्बन के 3 समस्थानिक, ये प्रकृति में कार्बन गैस के रूप में पाया जाता है, बहुत कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है कार्बन तत्व, जो 0.003% में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। जबकि ये कार्बन रेडी रखते हुए जो कि काम आता है स्पेक्ट्रोस्कोपी तकनीक के अंतर्गत यूज होता है। और ये होता है जीवाश्म में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। जीवाश्म पदार्थ में ये पाया जाता है, जो कि CO2 अलग अलग कंपाउंडों के साथ में जुड़ के अधिक मात्रा में जनरेट करने की इसकी भूमिका विशेष रहती है। अब तीसरा जैसे नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन में 2 समस्थानिक है, नाइट्रोजन 14 और नाइट्रोजन 15। ये प्रकृति में अधिक मात्रा में पाया जाता है और ये नॉर्मल मात्रा पाया जाता है। ये भी नाइट्रोजन के कितने समस्थानिक हुए, तो जिनका परमाणु क्रमांक समान है परंतु द्रव्यमान संख्या क्या होती है भिन्न भिन्न। आप जानते हो द्रव्यमान संख्या क्या होती है, A बराबर P प्लस N, आइए दिमाग में रहेगा। प्रोटॉन की संख्या सभी में समान रहेगी परंतु न्यूट्रॉन की संख्या बदलने के कारण उनके अलग अलग समस्थानिक जनरेट होते हैं। अब बात करते हैं अपन क्लोरीन की। जैसे क्लोरीन के भी कितने समस्थानिक है, 2 समस्थानिक, एक तो C35 और एक हो जाएगा C37। जो इसके एविडेंस देखें प्रकृति में रेशियो देखें तो ये 3:1 में पाया जाता है, 3:1 में पाया जाता है। अब मान लो जो पदार्थ, अब बात करते हैं एक और आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा देते हैं कि जो तत्व समस्थानिक के रूप में पाए जाते हैं उनका आपको परमाणु भार कैसे निकालना है, द्रव्यमान संख्या कैसे निकालने की, तो उसको निकालने के लिए औसत एवरेज अपन लेते हैं। देखिए जैसे बात करते हैं अपन क्लोरीन की, क्लोरीन प्रकृति में किस मात्रा में पाया जाता है, 3:1 में प्रकृति पाया जाता है। 35 वाले तत्व पाए जाते हैं वो 100 में से कितने 75% 35 तत्व पाए जाते हैं और दूसरे वाले तत्व कितने 100 का रेशियो लेके तो प्लस दूसरे तत्व आपके वो है 37 वाले 25% का होता है। अब रेशियो निकालोगे तो औसत द्रव्यमान निकालोगे तो इनका जितना अनुपात आएगा वो 25 35 इनको इसमें दोनों किसका भाग जाता है आप जानते हो, 25 का भाग दोगे तो 3/4 प्लस 37 इंटू 1/4 105/4 प्लस 37/4। अब एवरेज वैल्यू निकालोगे तब आपको एवरेज वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए 4 के 4 जोड़ोगे दोनों को तब कितना जाएंगे 142, सही है 142 आ जाएगा। अब इसमें 4 का भाग दे दो तो आपको रेशियो मिल जाएगा 35.5। इस अनुपात में मतलब क्लोरीन का औसत द्रव्यमान ज्ञात करना हो, किसी भी तत्व का औसत द्रव्यमान ज्ञात करना हो तो प्रकृति में उस तत्व के कितने समस्थानिक होते हैं उन सभी समस्थानिक का योग करके उनका रेशियो कितना आ रहा है उन सभी को जोड़ के फिर बाद में भाग लगा देता है, जो आपको वैल्यू मिलेगी वो औसत वैल्यू मिल जाती है। तो इस प्रकार से अपन समस्थानिक की बात करते हैं, समस्थानिक का रेशियो इस प्रकार से निकालते हैं, समस्थानिक के प्रकार इस प्रकार से होते हैं
अब समस्थानिक के एप्लीकेशन क्या क्या होती है उस पर आधारित हम टॉपिक डिस्कस करते हैं। देखिए समस्थानिक कहाँ उपयोग में आते हैं। देखिए बेसिकली हम जानते हैं समस्थानिक क्या होते हैं, किसे कहते हैं और उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, तो देखते हैं। तो स्पेशल आपको नोट्स के रूप में मैंने आपको लिख दिया कि याद रहे जितने भी प्रकार के जिस भी तत्वों के समस्थानिक होते हैं उनके रासायनिक गुणधर्म तो क्या होते हैं समान। जितने भी प्रकार की अभिक्रिया केमिकल रिएक्टिविटी है तो उन सभी समस्थानिक की समान होती है, परंतु उनके भौतिक गुणधर्म जैसे गलना, टपकना, भार, आकार वो सारी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, भिन्न हो जाएगी। तो दिमाग में रखें समस्थानिकों के रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं परंतु भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। एक बार दिमाग करेगी, ठीक है। अब अपन देखते हैं समस्थानिक के क्या क्या उपयोग है, समस्थानिक कहाँ प्रयोग में आते हैं उस पर बात करते हैं। तो जैसे यूरेनियम के समस्थानिक की बात करें, यूरेनियम के समस्थानिक जो परमाणु भट्टी के रूप में ईंधन में काम आते हैं। जितने भी प्रकार के परमाणु बम, परमाणु भट्टी, अलग अलग प्रकार के रिएक्टर आदि बनाए जाते हैं, वहाँ पे विशेष प्रकार की ऊर्जा जनरेट करने के लिए यूरेनियम समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। आप जानते हो यूरेनियम सबसे महंगा धातु है, महंगा तत्व है जो धातु के रूप में काम करते हैं और एक रेडियो एक्टिव के रूप में भी भूमिका निभाने में विशेष अपनी योगदान प्रदान करता है। तो यूरेनियम जितने प्रकार के परमाणु बम या विस्फोटक पदार्थ जनरेट करने में यूरेनियम की विशेष भूमिका रहती है जो एक ईंधन के रूप में कार्य करता है। बात करते हैं कैंसर उपचार में कोबाल्ट 60 समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। कोबाल्ट के 2 समस्थानिक होते हैं, कोबाल्ट 57 और कोबाल्ट 60। तो कोबाल्ट 60 समस्थानिक होता है वो कैंसर के उपचार में काम लेते हैं। आप देखते हो कैंसर थेरेपी करते हैं ना, तो उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं अपन घोंघा रोग या गलगंट जिसको अपन बोलते हैं, उसके उपचार में आयोडीन 53 का प्रयोग किया जाता है। और देखते हैं जो कार्बन 14 समस्थानिक का प्रयोग कार्बन डेटिंग या जीवाश्म की आयु ज्ञात करने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो आप इनके बारे में बेसिकली आपने पढ़ा तो आपको पता रहेगा कि समस्थानिक कहाँ कहाँ प्रयोग होते हैं। अब अपन का लास्ट टॉपिक क्या रहा है, समभारिक। क्या रहा है, समभारिक। उस पर आधारित अपन थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। देखिए समभारिक क्या होते हैं उस पर आधारित अपन बात कर रहे हैं। समभारिक की बात करेंगे तो समभारिक क्या होते हैं उस पर अपन अध्ययन करेंगे। 2 मिनट के लिए ब्रेक है तो थोड़ा सा बोर्ड क्लियर हो जाए। देखिए अब आपके सामने आ रहा है समभारिक। समभारिक क्या होते हैं उनके बारे में अपन बात करें। आइसोबार क्या बोलते हैं, आइसोबार तत्व कैसे होते हैं, ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक क्या होगा, भिन्न और समस्थानिक में परमाणु क्रमांक क्या था, समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न थी, परंतु यहाँ पे रिवर्सिबल ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक भिन्न होता है परंतु द्रव्यमान संख्या समान होती है उसे समभारिक कहते हैं। क्या कहते हैं, समभारिक। उदाहरण के रूप में जैसे कार्बन दोनों परमाणु क्रमांक भिन्न है परंतु द्रव्यमान संख्या दोनों क्या समान है, तो इसको बोलेंगे समभारिक। कैल्शियम और आर्गन की कंपैरिजन तुलनात्मक देना बंद करते हैं। तो इस प्रकार से आप देखते हो। और एक वर्ड आता है आपके समन्यूट्रॉनिक। ऐसे तत्व होते हैं जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, समान होती है। ऐसे तत्व जिनके न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है उसको बोलते हैं अपन समन्यूट्रॉनिक। तो ये बात अपने की आज की वीडियो लेक्चर में आपने देखा था। 2 आपके टॉपिक पीछे दिए रहे थे, उनको अपन ने विस्तार रूप से अध्ययन किया। और इस पार्ट के दे रखे आपके प्रश्न उत्तर, उनको आप व्यवस्थित रूप से हल करना। PDF की आवश्यकता हो तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड करके देखोगे और नोट साथ साथ में बनाते रहिए। कोई प्रॉब्लम या डाउट लगे तो उसको आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताइए। और अभी तक कई बच्चों ने गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और आगे से आगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और पढ़ाई करते रहिए। घर पे रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें और पढ़ाई कंटिन्यू रखें। थैंक यू, धन्यवाद।